वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। आज हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपके लिए, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। आपकी डिमांड पर कि सर टाइम एंड वर्क हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, इसको आप स्टार्ट कीजिए। और क्योंकि आप मैथ को देसी अंदाज में पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हर वो बच्चा कनेक्टेड फील करता है जिसे मैथ में काफी सालों से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, बल्कि जिसे हर एक बंदे ने मैथ में लाइलाज करा है। सर आप उसका इलाज करते हैं, इस वजह से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, शुरू करता हूं मैं टाइम एंड वर्क। यहां पर आप देखिए दोस्तों, दो लफ्ज लगे, एक टाइम है और दूसरा वर्क है। टाइम का हम देसी में कहते हैं, इसको वक्त बोलते हैं, या आप बोलिएगा समय। ये वक्त होता है और वर्क का मतलब काम है। मैं अब फिजिक्स की दुनिया में कदम नहीं रखूंगा, वरना टाइम और वर्क बढ़ाने के लिए कम से कम मुझे 4 घंटे चाहिए, क्योंकि वो काम नहीं करना है, फिजिक्स में नहीं जाना है। हम मैथ के रेस्पेक्ट में देखेंगे ये टाइम और वर्क का रिश्ता क्या है आपस में। आइए देसी जुबान में समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे आंगन में 10 एप्पल्स की जो है वो बॉक्सेस है, पेटियां हैं। कितने एप्पल से मिलके बोलो? आवाज नहीं आ रही, आवाज आनी चाहिए, मजा आएगा। कितने बजे? हमारे आंगन में कितने एप्पल की पेटियां हैं? 100 पेटियां हैं। अब मेरे पास 10 बंदे हैं, 10 पर्सन है। 10 पर्सन ने कहा सर हमें 10 पेटियां उठाने में लगभग 3 घंटे लगेंगे। 10 लोगों ने मुझे कहा कि सर हमें 100 पेटियां सेब की उठाने में, दूसरी जगह ले जाने में 3 घंटे लगेंगे। कितने बोलो? अरे जम के बोलो, कितने घंटे लेंगे? दूसरी पार्टी से मैंने कहा, ये मानो एक पार्टी ए है, उसके 10 लोग है, दूसरी पार्टी बी है, उसने कहा सर हम आपको तो 20 बंदे भेजेंगे, हम आपको सिर्फ सर 1 घंटे में खत्म कर देंगे काम। क्या करेंगे बोलो? तवज्जो है मेरी तरफ? कितनी पेटियां हैं? जम के बोलो, कितनी पेटियां हैं? 100 पेटियों में टीम ए ने कहा कितने लोग हैं? कितने घंटे लेंगे? और कितने लोग अब आ गए, तो कितना टाइम लगेगा? अच्छा, समझ गए। एक चीज मोटा मोटा समझ में आया, काम जो है वो फिक्स है। क्या है बोलो? फिक्स है ना काम? काम में बढ़ोतरी नहीं हो रही ना घटोतरी। देयर इज नो इंक्रीज डिक्रीज इन द काम फिक्स है। 100 पेटियां तो 100 ही है। बोलो जी, हमें समझ आ रहा है? लेकिन जब आप देख रहे हैं बंदे कम हैं तो वक्त ज्यादा लगा, बंदे बढ़ गए तो वक्त, समझ रहे? मिलके बोलो। अब मैं समझ गया टाइम और काम का आपस में रिश्ता। रिश्ता क्या रिश्ता है सर? अगर काम फिक्स हो, अगर काम, मैं देसी में लिखता हूं, अगर वर्क फिक्स्ड है या कांस्टेंट है या सेम है, तो नंबर ऑफ पर्संस अगर इंक्रीज हुए तो टाइम डिक्रीज होगा, एंड वाइसी वर्सा, मतलब उल्टा भी। अगर बंदे कम हो गए तो टाइम ज्यादा लगे, इसी को बोलते हैं वाइसी वर्सा। ये बराबर ऐसे ही नोट करने जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि आप अंग्रेज नहीं है। हमें मैथ में स्पीड बढ़ानी है और सवालों को नजरों से करना है, तो देसी में लिखो, शाबाश। अगर वर्क क्या है बोलो? अगर वर्क फिक्स है, अगर वर्क, मैंने क्या कहा बच्चों? मैंने कहा अगर काम क्या है बोलो? फिक्स है। क्या है बोलो? अगर काम लोग बढ़ाएंगे तो टाइम, अगर लोग घटाएंगे तो टाइम। तो हम समझ गए मैथ में काम और टाइम का रिश्ता उल्टा है। टाइम, अगर काम ज्यादा, अगर काम तो टाइम ना 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 ना, डिपेंड करता है आदमी कितने हैं। अरे हिलाओ बंदा ये कसम से। अगर काम ज्यादा, आदमी ज्यादा,
तो टाइम कम उठेगा। डिपेंड करता है ना नंबर ऑफ लेबर कितना है। अरे काम अगर ज्यादा है, तुमने आदमी ज्यादा ले लिए, काम तो फिक्स हो गया ना। काम अगर फिक्स है, आदमी ज्यादा, तो टाइम ओके। यहां हमारा जो मैथ है वो क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। मैथ कहता है, क्या लिखो, वर्क जो है ना, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। 1 अपॉन, यानी कि टाइम का उल्टा करोगे तो आपको काम मिल जाएगा। वर्क इज इक्वल 1 अपॉन, अब ये जो टाइम होता है ना, ये तो डेज में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, बोलो जी, मंथ में हो सकता है, मिनट में हो सकता है। टाइम को क्या कहना है। अब आप सुनिएगा, मैं बिल्कुल कॉम्पिटिटिव वाला पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा पहले ही, मैं फिजिक्स में नहीं जा रहा हूं, वरना मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूं काम क्या है। लेकिन हमने पीएचडी नहीं करनी, हमें एग्जाम में जो सवाल आते हैं सर वो करने होने चाहिए। अब सुनो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं मैं। अगर लिखा होगा अहमद कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, इन, इसका क्या मतलब है। इसका यह मतलब है अहमद के पास हुनर है, सलाहियत है, एक फिक्स वाला काम 10 दिन में करने का। समझ में आया। मतलब अहमद ऐसा बंदा है जो ये काम कितने दिन में खत्म कर सकता है, करता नहीं है, कर सकता। ये बताए स्कैन ने, स्कैन को इंग्लिश में कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इट शोज, कैन शो करता है एबिलिटी इन द प्रेजेंट। हालांकि देखो, मुझे ग्रामर थोड़ी पढ़ानी इस टाइम, मगर मैं आपको टू दी पॉइंट उसी वक्त बता रहा हूं, याद रहेगा। सलाहियतें दो तरह की होती है। एक सलाहियत जो थी, एक सलाहियत जो है। ये बात करता है उस एबिलिटी की जो आज आपके पास है। कैन शो करता है आज की सलाहियत, कुड शो करता है पास्ट की सलाहियत। याद रहेगा, बीच में पॉइंट आ गया। अहमद कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, अहमद 10 दिनों में काम कर सकता। मैंने पूछा यार अहमद, ये बता एक दिन में कितना करता है, क्या एक दिन में। तो अहमद ने कहा, अहमद अहमद इज वर्क इन 1 day। अहमद कितना काम करेगा, एक। मुझे फॉर्मूला ने क्या बताया, टाइम को 1 से डिवाइड, वन और टाइम को नीचे लिया, तो मैं 1 ऊपर रखूंगा। टाइम कितना है, 10 दिन। और समझ में आई, बोलो। ये अहमद ने काम किया एक दिन में। क्या किया हमने, वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। वर्क इज इक्वल टू, जम के बोलो ना जी, समझ में आ रहा है। वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैंने क्या करा, 1 ऊपर रखा, नीचे क्या लगाया, बस। नथिंग नथिंग। अगर आपसे कहा जाएगा मन्नू कैन डू वर्क इन 20 days, मन्नू एक दिन में कितना काम करती है, 1/, जितने दिन होंगे 1 ऊपर रखो, डिनोमिनेटर में 20 ला दो। समझ में आ रहा, बोलो। तो याद रखोगे, वर्क इज इक्वल टू टाइम के बराबर में क्या लूंगा, 1/days लिख सकता हूं, बोलो। 1/hour भी लिख सकता हूं, बोलो ना। अगर मान लीजिए लिखा होगा यहां पर अहमद कैन डू वर्क इन 10 hours, तो तब भी तो मुझे नीचे 1/10 ही लिखना था। तब यह होता कि 1 घंटे में कितना काम किया है। यहां सवाल क्या है, एक दिन में कितना काम किया है। दिन में कितना काम किया बाजी, 1/10, बोलो ना। अच्छा, ये मन्नू कितना करेगी, मन्नू कैन डू वर्क इन 20 days, 1 घंटे में कितना होगा। आप इधर ही हैं, आप इधर ही है, थोड़ा जागती आंखों से बोलो, समझ में आ रहा है। तो यहां लिखेंगे हम, मन्नू खान कैन डू वर्क इन 20 days, एक दिन में कितना करेंगे, ये करेंगे वर्क इन 1 day, 1/, यहां तक सबको समझ में आया है। आवाज दे रहे, समझ में आया है, क्या बात है जी। नोट किया है, नोट किया। देखो मेरे सामने ना मुर्दा कौम नहीं होनी चाहिए बेटा, जिंदा को। हम जिंदा सर है और जिंदगी से पढ़ाते हैं, वो मुरझाए हुए कलियां हम है ही नहीं। हाँ तो बेटा बेटा, ये टाइम और वर्क जो होता है ये ऐसा होता है, कुछ टीचर सिर्फ बोर्ड में देखते हैं, ऐसा नहीं।
हम जिंदगी से पढ़ाते हैं, तो इसलिए मुझे आवाज आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? बोलो शाबाश, नोट कीजिएगा इसको। देखिए जी, अब आएगा दूसरा पॉइंट इस टॉपिक का। वो ये है, मान लीजिए दोस्तों मेरे पास 100 एप्पल्स के बॉक्सेस है, ठीक है? बोलो कितने सेब की पेटियां हैं? एक बंदे को मैंने लाया, इसका नाम है जुबैर। एक बंदे को मैंने लाया, इनका नाम है गौरव। जुबैर से कहा मियां कितने दिन में उठाओगे? बोलने लगे सर हमें 5 दिन लगेंगे। गौरव से कहा, गौरव ने कहा सर वजन भी देखा करो बंदे का, मुझे लगेंगे 10 दिन। अब मुझे एक बात बताइए, जुबैर कितने दिनों में काम खत्म करेगा? 100 पेटियां। कितनी? और यही काम गौरव को दे कितने दिन में खत्म करेगा? इसका क्या मतलब है, इन दोनों बंदों में तेज काम कौन करता है? इसका टाइम कम लगेगा। टाइम बोलो ना जी। अरे जुबैर इनसे पतला है इसीलिए वो फुर्तीला है। अब ये उठ रहे हैं फिर गिर रहे हैं, तो इसीलिए 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब सुनो ध्यान से, बहरहाल मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं, ये भी जान है वो भी जान है। अब न जाने ये किसकी जान है, ये मुझे पता नहीं अभी। बहरहाल यहां तक समझ में आया? ओके, तो यहां तक आपने नोट कर दी। अब एक काम करूंगा मैं, सुनना ध्यान से। मैं बोलूंगा एक जुबैर एक काम करो यार, तुम दोनों दोस्त हो आपस में, एक काम कर लो, दोनों साथ में आ जाओ ठेके पे। आप दोनों दिहाड़ी ले लो, ठेका ही कर लो इसका। मुझे एक बात बताओ, ठेके में देखो देसी मैं समझना है, ठेके में टाइम ज्यादा लगेगा या कम हो जाएगा? बोलो जी, ज्यादा लगेगा ना? अरे लगेगा ना। 5 दिन और 10 दिन कितने? 15 दिन लगेंगे ना? अब अरे 15 दिन लगेंगे। मतलब आप लोग कसम से क्लास में मौजूद है, कोई दीवाना कहता कहता सर 5 दिन उसके, इसके 10 दिन, 15 दिन लगेंगे, ऐसे लगेगा क्या? अरे यार तुम प्लस कर रहे हो डेज को। अफसोस की बात है, दोनों बंदे काम करने लगेंगे, दिन थोड़ी बढ़ेंगे। दिन तो कनिष्क बोलो ना, दिन तो कम होंगे ना? अरे बोलो, आपकी बेगम भी खाना बना रही है जी, उसकी बेगम है, तू कहां से बीच में बोल रहा है? अब सुनो, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ेंगे। तो अब जो डेज है वो क्या होंगे? अब मैं यहां लूंगा नोट। अगर दो बंदे में आप आदमी ही नहीं, अगर 2 लड़कियां भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं हर काम आदमी करेगा। अगर 2 बंदे टुगेदर टुगेदर समझते हैं आप? वेरी गुड, साथ में काम करेंगे, क्या करेंगे बोलो? तो टोटल डेज डिक्रीज होंगे ना, कम लगेंगे। बिल्कुल आपने मैथ ऐसे लिखना है, शर्म नहीं करनी। कोई जो मर्जी बोलेगा, हमें क्या उससे? हाँ, सवाल हो, सॉल्यूशन होगा, सिलेक्शन होगी और शादी होगी, वहीं से बोले आप। कह रहा दूसरे इंस्टीट्यूट से, मतलब यहाँ के बाद तुम कहीं और शादी के लिए वहां खड़े रहते हैं। बेगम साहब आओ, हम इकट्ठे पढ़ते, लेकिन क्या करें, किस्मत ने बाद में साथ दिया। कल बच्चे ने कमेंट लिखा था यूट्यूब पे, सर बीच में शायरी जरूर सुनाया करो, मेरी आत्मा को शांति मिलती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं शुरू करूंगा दोबारा से ये सफर। वो किसी ने लिखा था शेर ऐसे ही, ये एंटरटेनमेंट के लिए, दिल मत लेना। कहा कि तेरा हाथ बनाऊं पेंसिल से, तेरा हाथ बनाऊं, तो कितने दीवाने लोग हैं, मिलके बोलो क्या? तेरा हाथ बनाऊं, उस हाथ पे अपना हाथ रखूं, उस हाथ पे अपना, कुछ उल्टा सीधा सोचूं तो कुछ उल्टा सीधा हो जाए। मतलब शायर देखो क्या, मतलब किस तरह की सोच है। अगर हमरे कोई सूट नहीं करता है ना जी, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो फिर तब भी ठीक है, तब ज्यादा खुश है बंदा, है नहीं? अगर 2 बंदे, अगर
बैक टू लेक्चर। अगर दो, आवाज नहीं, अगर दो काम करेंगे, इकट्ठा काम करेंगे और तब दिन हो जाएंगे, मिलके तब दिन हो जाएंगे। अब सुनो ध्यान से, अब मुझे बताना है यहां जुबैर प्लस गौरव को टोटल डेज कितने लेंगे, ये सवाल है मेरा। क्या है बोलो? गौरव और इसको कितने दिन लगेंगे। आइए हम शॉर्टकट की तो आएंगे, तुरंत आपको सिखाऊंगा। मजा आ रहा है? बोलो। ओके, नाउ लिसन। जुबैर को कितने दिन लगते हैं, गौरव को? एक काम करते, सबसे मैं पहले निकालूंगा टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। वो तो मैंने बच्चे लोगों 100 पेटियां खुद से मानी थी, वो तो मैंने समझाने के लिए मानी थी। मगर मैं देखूंगा, देखो जब हमारे पास टोटल काम होगा तभी पता चलेगा ना कितने दिन में होगा। एक बात सुनो मेरी, अगर मेरे पास 100 सेब है, 100 एप्पल है, कितने बोलो? जुबैर और गौरव ये दिन में खाते हैं 10 सेब, टोटल कितने लेंगे बोलो? 100/10, 10 दिन में खत्म करेंगे बोलो। अरे बोलो जी। अगर हमारे पास 100 सेब है, कितने हैं? 100 सेब। ये दोनों मिलके दिन में 10 सेब खाते हैं। आपसे पूछो कितने दिन में खत्म करेंगे, तो क्या बोलोगे? एक दिन में 10 सेब, 10 दिन में 100 सेब खत्म। समझ में आ रहा? तो ये तब निकाल सकता हूं जब मेरे पास टोटल काम हो गया होगा। अब मैं टोटल काम निकालना सिखाऊंगा। अरे मजा आ रहा है जी? अरे ऐसा मैथ, लाजवाब मैथ, जिंदगी में मजा आ रहा है। अब गौरव और ये क्या नाम है इसका, जुबैर से हम निकालेंगे कि डेज से टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो तरीका याद रखो, टोटल काम निकालने का तरीका, निकालने का तरीका लिखिए। क्या करना है? टोटल वर्क कैसे निकलता है? एलसीएम ऑफ डेज। एलसीएम ऑफ बोलो, जो यहां डेज दिए हुए इनका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना बोलो? तुम मुझे थका रहे हो कैसे, तुम जम के नहीं बोलते। अरे समझ में आ रहा है जी? क्यों किसी से वफा करे कोई, दिल न माने तो क्या करे कोई, है ना? एलसीएम ऑफ, अब मुझे निकालना एलसीएम किसे बोलो? एलसीएम ऑफ डेज कौन सा है बोलो? 5 और 10 कैसे निकालेंगे? एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर जो 5 से भी डिवाइड हो और 10 से भी डिवाइड हो, मगर पहला नंबर। 5 और 10 से तो बहुत नंबर डिवाइड होते हैं, सबसे पहला नंबर जो 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी होगा, उसे क्या कहते हैं बोलो? बोलना यार, एलसीएम क्या बोलते हैं? अब मुझे बताओ, 5 डिवाइड करता है 10 को? 5 दूने 10, 10 इके 10। समझ में आ रहा? तो 10 एक ऐसा नंबर है जिसको 5 भी डिवाइड करता है और इसका मतलब टोटल काम कितना आएगा? मान लो मेरे पास 10 सेब है, कितने बोलो? लड़को बोलो, समझ में आ रहा है? मेरे पास टोटल कितने सेब है? अब पहले मैंने आपको सिखाया कि टोटल काम कैसे निकालते। टोटल काम निकालने के तरीके क्या होते हैं? एलसीएम। क्या करना? एलसीएम का मतलब पहला नंबर जिसे दोनों नंबर्स डिवाइड, 5 5 1 5 5 2 5 10 को डिवाइड करता है, लेकिन 10 5 को डिवाइड, लेकिन 5 10 को भी डिवाइड करता हो, 10 भी 10 को, इसलिए एलसीएम कितना आया? मैंने मान लिया 10 सेब टोटल। क्या सेब टोटल है? अब सुना ध्यान से, मैं तो नोट किया, मजा आएगा, मजा आएगा, देखना। अब सुनो, टोटल हमारे पास 10 सेब है। मैं कह रहा हूं कसम खुदा की, यूट्यूब की तारीख में पहली बार कोई मैथ देश में बढ़ा रहा है ठेके के हिसाब से। आप समझ रहे हैं? ताकि आपको बिल्कुल देसी और विलेज जुबान में समझ में आ जाए। समझ आ रहा है? अब सुनो, 10 सेब है, ये जुबैर यहां पर बंदा है और यहां पर गौरव है। अब गौरव दिन में कितने सेब खाता है बोलो? बोलो ना जी। 10। ये कितने में करता है? अरे एक दिन में थोड़ी खाता है, ये 10 सेब को 10 दिनों में खत्म करेगा। ये कितने में करेगा बोलो? यही बोला था मैंने, वो बोला ना जी। टोटल सेब कितने हैं? 100 कहां से आया जी? वो पहले एग्जाम्पल दिया जी, ये करके दिखाया। दोनों कितना काम है? 10 सेब है। ये गौरव जो है ये 10 सेब 10 दिन में खाता है, एक दिन में कितना खाएगा? तो मतलब 10 को डिवाइड 10 से करेंगे तो 1 आएगा। एक सेब खाता है एक दिन में, कितना खाता है बोलो? अच्छा, ये जो सुबैर है ये खाने वाला ज्यादा है, ये क्या करता है बोलो?
ये क्या करता है, 10 को डिवाइड 5 से करेंगे तो कितना क्या बोलो, ये 2 एप्पल्स खाता है एक दिन में। बोलो समझ में आ रहा है? कैसे किया मैंने पहले टोटल काम निकाला, फिर देखा गौरव कितने दिन में खाता, बोलो 5 दिन में, इसका मतलब एक दिन में 2 सेब खाएगा। तो ये जुबैर, गौरव खाता है 10 दिन में 10 सेब, तो एक दिन में कितना खाएगा, इसका मतलब समझ गया मैं। तो जुबैर जो है, जुबैर करता है 2 एप्पल एक दिन में, कितने बोलो, 1 डे में। और गौरव जो है वो क्या करता है, 1 एप्पल खाता है, बोलो। अब मैंने कहा इनको तुम मेरे घर दोनों आ जाओ, रोज रोज तुम ऐसे अलग अलग खाते हो, अब दोनों आपस में दोस्तों आओ मेरे घर में और खाओ दोनों। अब ये खाएंगे उतना ना जितना ही खाते थे। गौरव कितना खाएगा, जुबैर कितना खाएगा। अब एक ही दिन में दोनों कितना खाएंगे, एक दिन में कितना खाएंगे, जुबैर प्लस गौरव कितना आएगा, 1 प्लस 2 कितना आएगा बोलो, मतलब 3 एप्पल खाते हैं कितने दिन में बोलो, एक दिन में। कितने बोलो, एक दिन में, एक दिन में खाते कितना बोलो। अब मुझे बताओ जुबैर कितना खाता है एक दिन में, 2। गौरव कितना खाता है मिलके, तो एक ही दिन में गौरव और जुबैर कितना खाएंगे। अब बचे कितने टोटल एप्पल है, अरे 7 नहीं, बोल टोटल कितने हैं, कितने हैं। अब बच्चे बजाओ, टोटल एप्पल है 10, टोटल एप्पल कितने बोलो। अच्छा एक दिन में कितना खाते हैं, 3, तो टोटल डेज कितने होंगे, टोटल डेज होंगे 10 अपॉन, ये आएगा आपका आंसर, दिस इज द टोटल डेज। समझ में आ रहा है? अब कैसे करोगे इसको, इसको आपको यूं लिखना पड़ेगा, 10 को डबे में रखो, 3 को बाहर, 3 1 सर, 3 3 सर, 1 आया बोलो, इसको लिखो 3 1/3 डेज का आंसर आएगा। आपके अक्सर आंसर होते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, क्या होते हैं बोलो। कैसे करा, 3 1 3 3 सर, नीचे क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। इसको बोलते हैं बेटा कोशेंट, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवाइजर, क्या बोलते हैं। आप लिखो क्यू आर कोड, क्या लिखो बोलो, क्यू आर कोड। क्यू मतलब क्वेश्चन लिखो, रिमाइंडर लिखो, यहां पर डिवाइस लिखो, तो 3 1/3 डेज में। तो ये मैंने आपको सबसे फास्टेस्ट ट्रिक से सिखाया कि 1 सेकंड के अंदर अंदर सवाल कैसे निकालेंगे। ये तो जस्ट मैंने आपको समझाया था, अब आप लाइटनिंग स्पीड करोगे सवाल। देखो दोबारा समझाता हूं मैं बेटा, मैं ये नोट कर दिया, मैंने क्या कहा, टोटल पहले जुबैर कितने दिन में काम करते थे, 5 दिन में। गौरव कितने दिन में, 10 दिन में। क्या पहले मैंने निकाला टोटल काम कितना है, दोनों का एलसीएम निकालो तो कितना है, 10 सेब आ गए। जुबैर खाता है एक दिन में कितने सेब बोलो, 2। गौरव कितना खाता है, 1। एक दिन में कितना खाएंगे, 3 सेब। टोटल बचे कितने सेब है, 10। 10 को डिवाइड किया 3 से तो आएंगे टोटल डेज 3 1/3 आंसर आ गया। अरे समझ में आया है? देखिए क्वेश्चन आएगा, अब आपके सामने है क्वेश्चन होगा, ए कैन डू वर्क इन 20 days, बी कैन डू वर्क, मगर कौन सी वर्क, सेम वर्क इन 10 days, इन 10। ए इफ ए एंड बी डू collectively work in how many days they will finish the work. शाबाश, आपके सामने सिर्फ 5 से 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर दे दो। शुरू में आपको मैं 5-10 सेकंड दे रहा हूं, वरना मैं सिर्फ आपको 2 सेकंड दे देता। कर दिया आंसर, कितना आया, बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया, सिर्फ 2 सेकंड हो गए उनके। सर करना क्या है, अभी तो पढ़ाया। सबसे पहले हम बता रहे हैं एक काम करता है कितने दिन बोलो, जो बच्चे लेट आए उनको भी समझा रहा हूं मैं, जो एक काम करना कितने दिन बोलो, 20 दिन में। बी काम कितने दिन में करता है, मतलब कोई ऐसा काम है एक काम खत्म करता है कितने दिन में, 10 दिन में। बी कितना करना है खत्म में, एक काम करता है 20 दिन में खत्म, बी करता है, मतलब समझो रोटियां बनानी है 10, इसको लगते हैं बेचारे को 20 दिन, इसको लगते हैं 10 दिन। ये डिपेंड करता है हर एक बंदे की अपनी अपनी सलाहियत के ऊपर। यार सिलेबस मान लो आप, मैथ का सिलेबस, इस बंदे को लगे 20 दिन खत्म करने में, इसको कितना लगे, दोनों में तेज कौन सा है, बी वाला तेज है। अब हम ये बताएंगे अगर ये दोनों साथ साथ पढ़ना शुरू करेंगे
तो बताओ कितने दिनों में ये दोनों मिलके सिलेबस खत्म करेंगे। अब पहले अलग अलग करते थे तो दिन ज्यादा लगते थे, अब जब ये मिलके करेंगे दिन ज्यादा लेंगे कम लेंगे? अगर आप और आपकी मामा किचन में दोनों मिलके काम करेंगे तो दिन ज्यादा लेंगे कम लेंगे? कम लगेंगे। अब वही बताना कितने दिन कम लेंगे। तो यहां सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बोलो? एलसीएम ऑफ डेज। डेज कौन से यहां पे है? 20 और निकालो एलसीएम किसका बोलो? 20 और अब आपको मैंने बोला 10 भी 20 को डिवाइड करेगा और 20 भी 20 को डिवाइड करेगा। एलसीएम का मतलब होता है पहला नंबर जिसको दोनों डिवाइड करे। 10 भी करेगा और बताओ ना, 10 2 सर 21 सर, तो इनका एलसीएम कितना आएगा बोलो? मैं आपको वो लंबा वाला एलसीएम का तरीका नहीं सिखाता कि ल्यूं डंडी खींचो फिर 2 से करो, लॉजिकल मैथ। आपको पता है दोनों दोनों नंबर में देखो 10 एलसीएम नहीं आएगा क्योंकि 10 20 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 20 ऐसा है जो 10 से भी होता है और खुद से भी होता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? अब मानो टोटल सेब कितने बनेंगे बोलो? टोटल सेब कितना आएगा? आप बताओ ए और बी। ए कितने दिन में खाता 20 सेब? 20 दिन में। ये कितने दिन में खाता है बोलो? अब मुझे बताओ ये एक दिन में कितने सेब खाएगा? अगर टोटल 20 सेब है, आपको 20 दिन लगते हैं, एक दिन में कितना खाओगे? ये बंदा टोटल 20 सेब है, 10 दिन में खत्म कर, एक दिन में कितना खाता है? तो यानी कि ये यहां खाता है एक दिन में एक, ये कितना खाता है बोलो? अगर मैं इनको दोनों को बुलाऊंगा घर, आओ दोनों मिलके खाओ, तो कितने खाएंगे अब एक दिन में? ये 3 खाएंगे, तो 3 एप्पल्स खाएंगे इन 1 डे। अब टोटल वर्क कितना है? 20। आप देखो नंबर ऑफ डेज निकालने का तरीका होता है टोटल वर्क अपॉन वर्क इन 1 डे। एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 एप्पल का। टोटल कितने से है? 20 अपॉन करेंगे। यू गॉट द पॉइंट? समझ में आया बोलो? आप बनाएंगे इसका ये 3 6 सर। अब लिखो क्यू आर लिखो, ये क्यू है, ये आर है, ये तो क्या आएगा? क्यू में क्या आएगा? 6 2 और इतना आपका आंसर आएगा। डेज बात खत्म। नोट करो। आपको ये नहीं, देखो बच्चों एसएससी जीडी 2023 पिछले साल का सवाल है। अब देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है कि एक बंदा है, उसका नाम ए है, वो 11 बेंचेस को रिपेयर करता है 1 घंटे में। कितने घंटे में? 1 घंटे में कितने बेंच ठीक करता है वो? और बी बंदा कितने बेंच करता है रिपेयर? अच्छा मुझे बताओ, दोनों अगर ए करता है 11 बेंच 1 घंटे में, बी करता है कितने बेंच? दोनों 1 घंटे में कितना करेंगे? 16 करेंगे 1 घंटे में, बोलो ना, अरे बोलो जी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये जो ए जो है ना, ए करता है 11, बी करता है तो 16 करेंगे प्लस करके तो कितना आएगा? ये 1 आवर में होगा। अच्छा टोटल बेंच कितने हैं? अगर 1 घंटे में 16 बेंच कर रहे हैं तो टोटल कितना करेंगे? आप करोगे टोटल वर्क कितना है? 64। वर्क इन 1 आवर कितना आएगा बोलो? 16 आएगा। तो टोटल आवर्स कितने निकलते हैं? मैंने बोला 64 का 16 का कितना करेगा बोलो? 4। 4 घंटे में ये सारा काम खत्म करेगा। बी वाला आंसर। ये करने की जरूरत ही नहीं थी पेन कॉपी उठा के, आप सीधे करते। ये आ गए 11 और ये 5 को 16, 64 को 16 से करेंगे तो 4 आएगा, बिना मतलब करे हुए। ये मैंने सिर्फ आपके लिए किया, वरना करत नहीं की जरूरत नहीं थी। आप समझ गए? मैं जो आपको पढ़ाया था वहां हम 1 घंटे का काम निकालते थे, यहां इतना आसान सवाल कर दिया है सीडी ने कि खुद ही बोला, कहा वो 11 बेंच करता है 1 घंटे में, वो 5 बेंच करता है 1 घंटे में। दोनों 1 घंटे में जब मिलेंगे वो अपने 11 बनाएगा या अपने 5 बनाएगा, तो 1 घंटे में कितने बनेंगे? 16 बेंच बनेंगे। टोटल 64 बेंच है, 1 घंटे में 16 हो गए तो 4 घंटे में खत्म हो गए। अरे समझ में आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। देखो बच्चे लोगों, एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल आपके सामने है, बिल्कुल नजरों से कर सकता बंदा। और रोहन एक बंदा है, वो काम करता है कितने दिन में बोलो? 10 दिन में काम करता है। मोहन कितने में काम करता है?
अच्छा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा, 30 आएगा। मोहन करता है 10 दिन में, वो कितना क्या काम करता है? तो एक दिन में ये 3 करेगा, वो एक दिन में कितना करेगा? दोनों मिले कितना करेंगे? एक दिन में 5। 30 को डिवाइड 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 6 इज द आंसर। समझ गए? ये तो हम लोग करते हैं एग्जाम में इस तरीके से। मतलब क्या है, कुछ नहीं किया, सर ने क्या बनाया, ये रॉकेट बना दिया। देखो, अब आप बच्चे लोग हो, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, क्योंकि आपको स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है वहां पे, है ना? मुझे पता है आप जे के एसएसबी में, एसएससी में लिखोगे ना वैसे, लेट, आप लिखोगे रोहन, फिर आप लिखोगे ऐसे टोटल डे, टोटल वर्क आएगा, उधर लिखना, उधर मिलता है ना? हाँ हाँ हाँ, एसएससी और जेके में पेपर मिलता है ना, वहां ऐसे लिखना, एलसीएम ऑफ 10, 15 डेज, इसका एलसीएम आएगा 30। क्यों? क्योंकि 10 भी डिवाइड कर 30 को और 15 भी डिवाइड करता है, क्योंकि 15 का मल्टीपल देखना था। 10 15 को डिवाइड, फिर 15 का आगे आगे मल्टीपल लेंगे, 15 का आगे आएगा 30, 10 से भी होगा और 30। अब 30 होगा ना, अब बोलो ये बंदा कितने में काम करे 10 दिन में? कितना काम, बोलो 15 दिन में, एक दिन में कितना काम करे? 10 को डिवाइड 30 से करो तो कितना आएगा? 3 आएगा। 30 को डिवाइड 15 से करो तो 2 आएगा। एक दिन में कितना काम करेंगे बोलो? 5 करेंगे। टोटल सेव 30 है, एक दिन में कितना खाएंगे? तो 30 को डिवाइड 5 से करो तो कितना आएगा? 6 डेज आंसर। खत्म, टाटा बाय बाय। इसलिए बोल रहा हूं, सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से। और मैं आज तक, आपने पढ़ा माशाल्लाह, कोई सवाल ऐसा लिया ही नहीं जो आउटडेटेड हो। हमेशा 2023, 22, 21 यही, ताकि अपडेटेड मटेरियल पढ़ा सकूं। आपको अपडेट रहना है। जैसे आप एप्लीकेशन में आता अपडेट, तुरंत अपडेट करते हो, जानू से बात करनी है, लेकिन यहां पर आप अपडेट नहीं होते हैं। जानू क्या देगी? बर्बादी के सिवा क्या मिलेगा भैया? सच बता रहा हूं मैं। जेब में आपकी चवन्नी नहीं है, रिचार्ज नहीं हो सकता, उनका क्या फायदा? शर्मंदगी है बेटा, ये शर्मंदगी है। तो इसीलिए इससे पहले कि आप बारात लेके जाएं, मुझे दुख है कि आप उनके बच्चों के मामू ना बन जाएं। तो इसके लिए थोड़ा जल्दी से तैयारी करो। आप आगे समझदार हैं, मैं आपकी जज्बात समझ रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं आप बारात ले जाएं, और न कि फिर वो कहेंगे बेटा ये पता ये कौन है, मामू है ये। कसम से बेइज्जती। सवाल नेक्स्ट है एसएससी CHSL यानी कि 10+2 लेवल 2020 का सवाल है। अब इसमें 3 लोग, कितने लोग हैं? अभी तक हम 2 लोगों का मिलकर काम करते थे, अब कितने लोग हैं? हम क्या करेंगे, इसमें भी टोटल काम के लिए एलसीएम निकालेंगे। 12 का, 10 का और 15 का निकालो, एलसीएम निकालो किसका? 12 का, 10 का, और मेरे हिसाब से एलसीएम 60 आएगा। कितना आएगा बोलो? बोलो आएगा कैसे? 12 × 5 60, 10 × 6 60, 15 × 4 60। 60 ऐसा नंबर है जिसे तीनों डिवाइड, सर ये कैसे निकालते हो आप जिंदगी में? आप लिखो, लिखो 10, 12 और एक बड़े वाले के मल्टीपल लिया करो। इसका 30 बनेगा, लेकिन 30 12 से नहीं होगा। फिर आगे चलेंगे तो 45 होगा, लेकिन 12 से नहीं होगा। फिर और एक लेंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा, 60 तीनों से हो जाएगा, तो 60 आएगा इसका एलसीएम। अब बोलो 60 ये काम कर रहा है 10 दिन में, कितना कर रहा है? 12 दिन में कितना बोलो? ये कितना करेंगे एक दिन में? 60 को डिवाइड 10 से करें तो 6 आएगा। 60 सेब है, 12 दिन में खाता तो 5 खाएगा, ये कितना खाएगा? 4। एक दिन में कितना खाएंगे? 10, 11, 11, 15 होगा बोलो। 60 को डिवाइड 15 से करेंगे तो कितना आएगा बोलो? तो 4 दिन आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आया जी? कुछ नए बच्चे भी है, जरा सुन लो दोबारा, मैं 10 बार सुनाऊंगा, लेकिन यही क्लास में जाते हुए यही बोलना है कि सर लाजवाब क्वालिटी है। सुनना ध्यान से, मैं दोबारा समझाता हूं। यहां कितने लोग हैं बेटा? 3। बोलो कितने हैं? ये काम करता है 12 दिन में खत्म, ये काम करता है 10 दिन में, कितना करना? 15 दिन में। पहले टोटल काम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बोलो? मैंने कहा उसके लिए तरीका क्या पड़ता है? एलसीएम। देखो बेटा 10, 12 और 15 का एलसीएम, मैंने कहा 15 का मल्टीपल ले लो, 15 एक है, लेकिन 15 को 10 डिवाइड तीनों से होना चाहिए ना। 15 का दूसरा कितना था? 30, लेकिन 12 से नहीं होगा। 45, 12 से, 15 का आगे चौथा मल्टीपल होता है 60, कितना होता है?
लेकिन वो 12 से भी होता है, 10 से भी। और बदनसीबी ये है कि टेबल जिसे याद 20 तक नहीं होगा उसको मैं क्या करूंगा? जिसे 20 तक टेबल याद नहीं है वो कंप्यूटर का मैथ भूल जाए, नहीं हो सकता कुछ। समझ रहे? दाढ़ी खुजाने से क्या होगा भैया? कैसे? तो टोटल कितना काम आएगा? बोलो 60 सेब है। कितने सेब है? ये बंदा खाता है 60 सेब को 10 दिन में, ये बंदा खाता है 12 दिन में, खाता खाता बोलो 15 दिन में। तो 10 सेब खाता है, 60 सेब खाता है 10 दिन में, एक दिन में कितना खाएगा? बोलो ना जी। 6 सेब। ये एक दिन में कितना खाएगा? ये कितना खाएगा? अब बोलो। ये खाता है एक दिन में 6 सेब, ये खाता है 5 सेब, ये कितना खाता है? अब मैं बोला इनको तीनों आओ मेरे घर में। अब ये एक दिन में कितने सेब खाएंगे? 6 + 5 प्लस, तो ये टोटल कितने खाएंगे? बोलो 15 सेब। 15 सेब ये तीनों भुक्कड़ खाते हैं एक दिन में। तो बताओ 60 सेब को कितनी गिनती में खत्म करेंगे? 4 दिन में खत्म करेंगे। तो 4 दिन कहां से लिख दिए? टोटल 60 सेब है, 15 सेब एक दिन में उड़ गए, 2 दिन में 30 हो गए, और अगले 2 दिन में और 30 हो गए, 4 दिन में पूरे 60 हो गए। समझ में आया जी? ये सारे सवाल मैंने टाइप 1 पे करवाए, यही पर मैं इख्तिताम करता हूं। कल किसी में इंशाल्लाह नया पढ़ेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।